हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल इंटरव्यू क्वेश्चन का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस पार्ट में भी 5 क्वेश्चन हैं जिसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये है कि जो ट्रेन होता है, आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे तो ट्रेन का जो ऊपर का पार्ट होता है एक ही कनेक्शन रहता है, लेकिन किसी भी अगर पावर को फ्लो करना है तो उसका फुल सर्किट होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक ही कनेक्शन है तो दूसरा कनेक्शन भी होना चाहिए। तो इसका अर्थिंग या न्यूट्रल किधर है इस ट्रेन में? तो जो ट्रेन का जो अर्थिंग और न्यूट्रल होता है वो व्हील से होता है। यानी कि जो ये ट्रेन का बॉडी होता है वो एज ए अर्थ काम करता है और उसी के थ्रू पावर फ्लो करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो 25 किलो वोल्ट का लाइन है उससे पेंटो कनेक्टेड है और ट्रेन का व्हील एज ए अर्थ काम कर रहा है। तो यहाँ पे अर्थिंग व्हील के द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन, जब फ्लाइट हवा में उड़ती है तो उसका अर्थिंग कहाँ पे होता है? तो इसका जो अर्थिंग होता है जो एरोप्लेन का, वो बॉडी इटसेल्फ अर्थिंग का काम करता है और वो फुल सर्किट बनाता है। लेकिन जब एरोप्लेन लैंड करता है और उसमें फ्यूलिंग होता है तो उसमें अर्थिंग रिक्वायर होता है, अर्थ से कनेक्टेड करना पड़ता है। क्योंकि जब भी फ्यूलिंग होता है तो उसमें मूवमेंट होता है ऑयल का। तो मूवमेंट होने के कारण क्या होता है कि स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है और वो चार्ज काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है। ट्रक भी ग्राउंड से कनेक्टेड है और ये एरोप्लेन भी ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो उड़ते समय बॉडी एज ए अर्थिंग काम करता है जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए सर्किट बनाता है। और जब ग्राउंड पे होता है तो फ्यूलिंग के समय अर्थ को यूज करते हैं ग्राउंडिंग के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? जैसे हम लोग सब लोग देखे होंगे ट्रांसफार्मर, हर एरिया में एक ट्रांसफार्मर होता है, कहीं बड़ा होता है कहीं छोटा होता है। छोटे छोटे स्टेबलाइजर में भी ट्रांसफार्मर होता है। बहुत जगह पे ट्रांसफार्मर का यूज होता है, अलग अलग साइज का होता है। तो इसका यूज क्या होता है? तो जैसे हम लोग अगर किसी एरिया में देखें बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, इसका मतलब उस एरिया का पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। इसका पावर कांस्टेंट होता है। ये क्या करता है, एक वोल्टेज लेवल को दूसरे वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन पावर कांस्टेंट होता है। अगर छोटा ट्रांसफार्मर है तो उसका पावर रेटिंग कम होगा, बड़ा है तो ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है ट्रांसफार्मर, देखिएगा कि उसका मतलब ये इक्विपमेंट, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भी बढ़ता चला जाता है। तो आप 3 साइज़ का यहाँ पे ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, एक छोटा है, एक मीडियम साइज़ का है, एक बड़ा है। तीनों आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किए होंगे। चौथा क्वेश्चन जो कि व्हाट इज़ यूपीएस, यहाँ पे 9th क्वेश्चन इसलिए लिखा है क्योंकि 5 क्वेश्चन पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है और ये पार्ट 2 का चौथा क्वेश्चन है। तो टोटल 9th क्वेश्चन है। यूपीएस जो कि हर घर में यूज होता है। यूपीएस आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई है। यहाँ पे अगर घर में कोई यूज करता है यूपीएस, अगर कभी पावर चला गया हो तो वो क्या होता है कि पावर तुरंत यूपीएस से हम लोग को मिलता है। लेकिन यूपीएस से भी पावर हमेशा नहीं मिलता रहेगा, इसका भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ घंटों तक मिलता है। तो ये क्या करता है, इसका कुछ सर्किट इस तरह से रहता है कि पहले मेन सप्लाई है, अगर मेन सप्लाई चल रहा हो तो मेन सप्लाई से लोड पे आता है। अगर नहीं चल रहा हो तो ये यूपीएस काम करता है। यूपीएस के साथ एक बैटरी होता है जो कि पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व रखता है। क्योंकि हम लोग को पता है कि एसी पावर को हम लोग एज ए मीन्स उसको रख नहीं सकते हैं, लेकिन डीसी पावर को हम लोग फ्यूचर के लिए भी रख सकते हैं, उसको एज ए बैटरी रख सकते हैं। तो उसमें हम लोग स्टोर करके रख रहे हैं, लेकिन एसी को स्टोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं और जब रिक्वायरमेंट होता है तो डीसी से एसी में कन्वर्ट करते हैं। एसी से डीसी को रेक्टिफायर बोलते हैं और डीसी से एसी को करने को इन्वर्टर बोलते हैं। और इससे मेरा फिर एज ए यूपीएस काम करता है। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग घर में सुनते हैं कि 100 यूनिट पावर यूज हुआ
1 यूनिट का 10 रुपये हुआ तो 100 यूनिट का 1000 रुपये हो गया। तो ये 1 यूनिट पावर होता क्या है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि 1 किलो वाट आवर, अगर 1 किलो वाट 1 घंटे के लिए यूज हो रहा है तो 1 यूनिट होता है वो। जैसे कोई बल्ब है, सपोज 100 वाट का है, अगर वो 10 घंटे चला तो ये 1000 वाट आवर, मतलब 10 घंटे 100 वाट बल्ब जला तो ये 1 यूनिट पावर कंज्यूम किया। उसी तरह सपोज 2000 वाट का कोई मोटर है, अगर वो आधे घंटा चला तो कितना कंज्यूम हुआ? तो 1000 वाट और आवर यूज हुआ। इसका मतलब है कि 1 किलोवाट आवर यूज हुआ, जो कि 1 यूनिट के बराबर है। अगर सपोज कोई हैलोजन बल्ब होता है, वो 300 वाट का रहता है और वो 8 घंटे चलता है, तो ये 2400 वाट आवर यूज कर रहा है, जो कि 2.4 किलो वाट आवर है, और ये 2.4 यूनिट हुआ। अगर 10 रुपये चार्ज है तो इसका चार्ज हुआ 24 रुपीज़। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जो हम लोग घर में बोलते रहते हैं कि 1 यूनिट हुआ, 2 यूनिट हुआ, और ये मीटर होता है उसमें आता है ये 1 यूनिट 2 यूनिट। तो इससे हमें जानना चाहिए कि कहाँ पे होता है। अगर एक CFL बल्ब है 10 वाट का, अगर ये 100 घंटे चलता है तो जाके 1000 वाट आवर होगा। तो ये 1 यूनिट के लिए 100 घंटे चला सकते हैं। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपका कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वहाँ पे भी सॉल्व ना हो तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं।